ये आर एस। ठीक है, अब यहाँ जो केंद्र है उसको हम ओ नाम दे देते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं जब भी सिद्ध करने वाले प्रश्न आते हैं तो उसमें हमें दिया क्या है, सिद्ध क्या करना है, फिर इसकी उत्पत्ति करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया क्या है, हमें ओ केंद्र वाला एक वृत्त दिया है जिसमें ए बी इसका क्या है, व्यास है, और पी क्यू और आर एस इसकी क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले वृत्त में ए बी व्यास है, क्या है, व्यास है, व ये जो पी क्यू तथा आर एस ये हमारी क्या है, तो ये हमारी स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। ये चीज़ हमें प्रश्न में दी हुई है कि ये जो ए बी है वो वृत्त का व्यास है और पी क्यू और आर एस हमारी क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में समांतर है, यानी जो ये पी क्यू रेखा है वो इस आर एस के क्या है, समांतर है। ये हमें सिद्ध करना है, ये हम आर एस ले लेते हैं ना, आर एस। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम इसकी उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति करने से पहले देखो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक काटता है ना, तो यहाँ पर बहुत सारे कोण आपस में बराबर होते हैं। क्लास 9th में हमने पढ़ा था, उसमें से एक हमने पढ़ा था एकांतर कोण। ठीक है, देखो यहाँ पर ये जेड बन रहा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, इसको हम एकांतर कोण कहते हैं। अगर एकांतर कोण यानी कोण 1 और कोण 2 बराबर है तो ये जो रेखाएं हमने खींची है एल और एम, ये दोनों आपस में क्या होती है, समांतर होती है। यानी एकांतर कोण जब बराबर होते हैं तो रेखाएं आपस में क्या होती है, समांतर होती है। तो इसमें अगर हम एकांतर कोण बराबर करके लेके आ जाए, है ना, तो हम इन दोनों रेखाओं को क्या कर सकते हैं, समांतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एकांतर कोण बराबर करने, और वो हम आसानी से कर सकते हैं। कैसे, तो देखो सबसे पहले ये ओ ए जो है वो हमारी त्रिज्या है और पी क्यू जो है वो हमारी क्या है, स्पर्श रेखा है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि जो ये ओ ए भुजा है वो इस पी क्यू के क्या है, लंब है, तथा इसी प्रकार ओ बी हमारी त्रिज्या है ना, और आर एस हमारी क्या है, स्पर्श रेखा है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर हमेशा क्या होती है, लंब होती है। कारण क्या हो गया, प्रमेय 10.1, प्रमेय 10.1 ये हमारा कारण हो जाएगा। या इसकी जगह आप लिख सकते हो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है ना। तो जब ये दोनों लंब है इसका मतलब ये भी कोण 90 डिग्री, ये भी कोण 90 डिग्री, ये भी कोण 90 डिग्री और ये भी कोण 90 डिग्री। ठीक है, अब हमें किस कोण से मतलब है, हमें है एकांतर कोण से मतलब, और एकांतर कोण में क्या बनाना है, जेड बनाना है। तो ये बन गया जेड। तो एक तो मैं ये कोण ले लेता हूँ ये वाला, दूसरा कोण में ले लेता हूँ ये वाला, यानी एक तो कोण हो गया पी ए ओ, कोण पी ए ओ, ये हमारा कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। क्यों, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इसी प्रकार एक मैं कोण ले रहा हूँ, एक तो ये वाला लेना है और एक नीचे वाला लेना है। ठीक है, यानी कि 1 नंबर दे देता हूँ इसको, इसको 2 नंबर दे देता हूँ। तो ये कोण हमारा क्या हो गया, ये हो गया एस बी ओ, कोण एस बी ओ, ये भी हमारा कितना है, 90 डिग्री। यानी दोनों कोण आपस में बराबर है, और एकांतर कोण बराबर होते हैं तो ये दोनों रेखाएं भी क्या होती है, समांतर होती है। तो यहाँ लिख सकते हैं कोण पी ए ओ जो है कोण एस बी ओ के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों कोण समकोण हैं, दोनों कोण 90 डिग्री के हैं, है ना, इसलिए दोनों बराबर है। और ये दोनों एकांतर कोण भी है ना, यानी ये दोनों क्या है, एकांतर कोण भी है। और जब एकांतर कोण बराबर होते हैं, है ना, यहाँ लिख दो चूंकि, इसलिए हमारी ये जो भुजा पी क्यू है वो ये रेखा आर एस की क्या होगी, समांतर होगी। यानी दोनों रेखाएं आपस में समांतर होगी। क्यों होगी, क्योंकि एकांतर कोण बराबर है। दोनों कितने हैं, 90 डिग्री के, मतलब दोनों बराबर है। जब एकांतर कोण बराबर तो रेखाएं आपस में क्या होती है, समांतर होती है।